वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 जो कि सितंबर में प्रस्तावित है और यहाँ पर हम लोग लगातार इस रिलेटेड क्लासेस कर रहे हैं और क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज, जो कि पेपर 1 कंपल्सरी पेपर होता है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश में पंचायती राज मध्य प्रदेश। और इससे रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आपने कल देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव मोड में देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मोड में साथियों देखने का कारण ये है कि आप सभी पंचायती राज व्यवस्था से भली भांति परिचित है, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो चाहे किसी अन्य राज्य से हो। हर राज्य में लगभग पंचायती राज व्यवस्था कायम है और ये आपके आसपास की चीज़ें हैं, जिससे आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे जिसका आंसर आप बिना पढ़े खुद ही कर पाएंगे। साधारण से भी लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं वो भी आंसर दे पाएंगे। तो इसमें लेक्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई मुझे, इसलिए सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मोड में आप सभी के बीच लेकर आया हूं। और ये दूसरा वीडियो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को कब लागू किया गया? मध्य प्रदेश में ये जो ग्राम स्वराज व्यवस्था है, इसे कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 2012, 25 जनवरी 1999, 26 जनवरी 2001 या 15 अगस्त 2005। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी नंबर, 26 जनवरी 2001। आप याद रखिएगा, ग्राम स्वराज व्यवस्था 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया था। ये क्या था? बेसिकली पंचायती व्यवस्था में, जो पंचायती व्यवस्था थी वहाँ पे जो त्रुटियाँ आ गई थी उनको निगरानी के लिए, उसे और अच्छा बनाने के लिए ग्राम स्वराज व्यवस्था को मध्य प्रदेश में लागू किया गया था 26 जनवरी 2001 को, पंचायती राज व्यवस्था को और अच्छा उसमें सुधार करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का आरंभ किस नगर से हुआ था? मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का आरंभ किस नगर से हुआ था? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या रीवा? तो नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश में काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था साथियों। और सबसे पहली बार अगर पूछा जाए, सबसे पहली बार, तो वो जबलपुर में कब हुआ था? 1864 में, यानी अंग्रेजों के काल में ही ये हो चुका था। अंग्रेजी शासन काल में ही यहाँ पर नगरीय प्रशासन का आरंभ हो चुका था भारत में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगरपालिका अधिनियम कब पारित किया गया? नगरपालिका अधिनियम जो नगरपालिका से संबंधित है, शहरों से संबंधित है, यह अधिनियम मध्य प्रदेश में कब पारित किया गया? 1945, 1973, 1961 या 1996? तो इसका राइट आंसर साथियों सी नंबर होगा, 1961। 1961 में मध्य प्रदेश में नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया था। और कल के क्लासेस में हमने देखा है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? वो 1962 था। उसका आंसर 62 था, लेकिन इसका आंसर नगरपालिका अधिनियम 1961 और पंचायती राज अधिनियम 1962। दोनों को याद रखेंगे क्योंकि 1 साल का अंतर है दोनों में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? भारत में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव होता है, यानी वो किसके द्वारा संपन्न होता है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग या उपरोक्त सभी? तो साथियों, जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आप देखते होंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग कराती है, लेकिन पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, प्रत्येक राज्य के जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं वो पंचायतों का चुनाव कराती है। उनके ही जिम्मे ये कार्य रहता है कि वो पंचायती जो राज्य है उसे सही तरीके से चलाए और उसका समय समय पे चुनाव कराए। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आप सभी अवगत होंगे 1993 में भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। और उस संशोधन में 2 संशोधन, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित था। 73 जो था वो पंचायतों से संबंधित था और 74 जो है वो नगर से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? डी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नगरीय प्रशासन व्यवस्था।
यानी 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? डी नंबर, नगरीय प्रशासन की व्यवस्था से। और पंचायतों से पूछा जाएगा तो वो 73वां हो जाएगा। अगला साथियों, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रमुख को मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष, महापौर, पार्षद या विधायक क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को मध्य प्रदेश में महापौर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नगर निगम के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? नगर निगम के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। यहाँ ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोनयन या उपरोक्त कोई नहीं। तो नगर निगम के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को आपको समझना होगा। प्रत्यक्ष से तात्पर्य है ऐसी चुनाव प्रणाली जहाँ पे जनता खुद वोट देती है और उसका चुनाव करती है, और अप्रत्यक्ष में जहाँ जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है चुनाव में। आप इसको उदाहरण के रूप में समझें, जैसे अप्रत्यक्ष का उदाहरण क्या हो गया? पीएम। भारत में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, हम लोग कभी भी प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते, हम लोग लोकसभा मेंबर के लिए वोट करते हैं, और चुने हुए लोकसभा मेंबर फिर आपस में प्रधानमंत्री का चयन करती है। बहुमत प्राप्त जो दल होते हैं, सबसे बड़ी जो पार्टी होती है जिसे बहुमत प्राप्त होता है, वो आपस में से जो जितने भी एमपी होते हैं लोकसभा के जीते हुए, उनमें से किसी एक को पीएम के रूप में वो नियुक्त करते हैं। यानी हम लोग प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते हैं, आम जनता प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करता है। इसलिए पूछा जाएगा भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष। जैसे मोदी जी बने हैं अभी, तो मोदी जी किस प्रणाली से बने हैं? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या अप्रत्यक्ष? तो अप्रत्यक्ष। तो आप समझ गए। यहाँ पूछा नगर निगम के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, आप बिल्कुल अवगत होंगे, आप वोटिंग करते होंगे और नगर निगम के सदस्यों का, पार्षदों का चुनाव करते हैं, उसे वोट देते हैं। यानी ये कैसी होगी? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो नगर निगम के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। अगला प्रश्न साथियों, नगर पालिका परिषद के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता होती है। अगर नगर पालिका परिषद का गठन करना हो तो न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000? तो इसका जो इनका जो अधिनियम है उसके अनुसार 20,000 होनी चाहिए। लेकिन आज आप देखते होंगे बहुत सारे नगर परिषद है, नगर पालिका परिषद है, जिनकी आबादी 50,000 लाखों में पहुंच गई है, लेकिन उनको डिवाइड नहीं किया गया, क्योंकि फिर से इसे एक तरह से कह सकते हैं फिर से इसका परिसीमन होना है, लेकिन हुआ नहीं है। इसके कारण आपको आबादी ज़्यादा दिखती होगी, लेकिन प्रत्येक 20,000 में एक नगर पालिका परिषद का गठन होना चाहिए, ये रूल्स कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? देखिए बात आ गई अब नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। नगर पंचायत आपके आसपास होगा तो आप देखते होंगे उसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोनयन या बहुमत? जैसा मैंने कहा, जिसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष। जिसमें जनता वोट नहीं करती है वो होता है अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आपका प्रत्यक्ष ही होता है। यहाँ भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे साथियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। आपका राइट आंसर ए बन जाएगा। हम लोग पार्षद को चुनते हैं, माफी चाहूँगा, हम लोग क्या चुनते हैं नगर पंचायत में? पार्षद। पार्षद होता है जिसको कि हम लोग वोट देते हैं, और ये पार्षद फिर आपस में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो राइट आंसर आपका अप्रत्यक्ष होगा, ए नंबर। ये बी नंबर आंसर नहीं होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अगर पार्षद का पूछेगा तब प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए, 9 का ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? आप इसका आंसर जरूर दें, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि पिछले क्लास में भी मैंने इसके बारे में बताया है। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का दूसरा राज्य, मैंने दूसरे राज्य के लिए प्रश्न आपसे पूछा है, तो मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला आपका राज्य
सबसे पहला कौन है, ये आप कमेंट में आंसर करें। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ दूसरा के बारे में, आप पहला कौन है पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया है। तो यहाँ पर दूसरा राज्य आपका हमारा MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पंचायतों में महिलाओं को 50% 50% रिजर्वेशन देने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। पहला राज्य कौन है आपको कमेंट में बताना है। तो ये था साथियों आज के 10 प्रश्न, और जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है उससे रिलेटेड लगभग सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लासेस में, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आपको मिल सके और आप हर एक क्लासेस को विद इन टाइम देख सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। यहाँ पर डे MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस जारी है, और ये एग्जाम तक टिल एग्जाम ये क्लासेस जारी रहेगी। और पेपर 1 में टारगेट है हमको 45 प्रश्न आपसे सही कराना है। 45 प्रश्न आपको पेपर 1 में सही कराना है, ये टारगेट है एग्जाम फाइटर नंबर 1 का। इसके साथ ही आपसे कहना चाहूँगा, अभी हम लोग MP GK को देख रहे हैं, बहुत जल्द यहाँ पे ICT की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सिलेबस का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ से 25 प्रश्न 20% लगभग प्रश्न आप समझिए कि वहाँ से आएंगे ICT से, और 5% जो करंट अफेयर से इधर उधर से उनसे रिलेटेड आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।